गया है। किसान है अंजू देवी, नाथनगर प्रखंड से, बिशन रामपुर से। इन्होंने सेल्फ सर नहीं, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है सर। इस कार्यक्रम में उपस्थित ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, हमारे जिले के जिला कृषि पदाधिकारी, साइंटिस्ट आए हुए हैं, सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कई वरीय वैज्ञानिक एवं पदाधिकारी आए हुए हैं, हमारे आत्मा के डिप्टी पीडी और बहुत सारे कृषि विभाग के अन्य भी पदाधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रखंड कृषि पदाधिकारी होंगे, कृषि सलाहकार समन्वयक होंगे, काफी संख्या में किसान भी आए हुए हैं और डीलर्स भी हैं। जैसा आप लोग जान रहे हैं, ये कृषि यंत्रीकरण को लेकर के एक तरह से मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ किसान भी आए और जो डीलर्स है, जहाँ से खरीदारी करनी है किसानों को मशीन की जो खेती के काम में उपयोग में लाई जाती है, तो डीलर्स या उनके प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और जिला कृषि पदाधिकारी ने ये कार्यक्रम आयोजित कराया है। इसका उद्देश्य यही है कि पारदर्शी तरीके से आमने सामने बात, और जब फाइल मेरे पास आई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया किसी पदाधिकारी को, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से प्रशासनिक पदाधिकारी को हम लोगों ने नामित किया और बिल्कुल वीडियोग्राफी करा करके एकदम क्लियर तरीके से और रेंडमाइज किया गया, किसानों का चयन किया गया। जैसा अभी आपको वीडियो साहब ने बताया कि पहले होता था कि पहले आओ पहले पाओ, उसमें कभी कभी शिकायतें भी आ जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत मुझे कम से कम नहीं प्राप्त हुई है। अब हमारे किसान बंधुओं से ये अपील होगी कि अगर आपको मिला है वो मशीन, आपको लॉटरी के माध्यम से आपको परमिट उसका मिला है, तो निश्चित रूप से 19 दिसंबर जैसा बताया है जिला कृषि पदाधिकारी ने, आप उस मशीन की खरीदारी कर लीजिए। नहीं तो फिर अगले राउंड में जो बचा हुआ रहेगा उसमें लॉटरी करके नेक्स्ट जो लाभुक होंगे उनका चयन कर लिया जाएगा। और काफी अच्छी आप देखेंगे कि सिर्फ भागलपुर जिले में 1,76,00,000 रुपए की सब्सिडी, मतलब मूल्य, जैसे अभी किसानों से हम लोग बात कर रहे थे तो आप लोगों ने भी सुना होगा मिनिमम 50% तो सब्सिडी है ही, कुछ में 40% या इस तरह का होगा, लेकिन 50%, 60%, 75% तक जो है वो सब्सिडी है। बचा हुआ जो पैसा है वो किसानों को लगाना है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर खेती किसानी का जो काम है उसमें अगर मशीन का हम लोग उपयोग करें, जुडिशियस उपयोग, मतलब ऐसा नहीं कि अनावश्यक हम लोग मशीन को लगा करके अपने खेत को, पर्यावरण को बर्बाद कर दें। अगर हम लोग जुडिशियस उसका उपयोग करें तो उससे पैदावार बढ़ती है, पैसा बचता है, किसानों की आमदनी बढ़ती है। लेकिन हम लोगों को सोच समझ करके भी करना होगा। जैसे कई बार देखा गया तो पहले कभी अन्य राज्यों में होता था, बिहार में भी आ गया है, तो जब खास करके जब ये सीजन ये वाला रहता है इस समय में और प्रदूषण बढ़ जाता है, तो मशीन आ गई है जिसमें कि इस तरह से फसल की कटाई होती है कि उसका अवशेष बच जाता है और उसमें फिर आग लगा दिया जाता है। और आग लगा देने के कारण एक तरह से जो आपकी मिट्टी है, जो आपकी खेती की मिट्टी है, उसको तो वो खराब करता ही है, उसकी उर्वरा शक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है और पर्यावरण में भी प्रदूषण जो है काफी बढ़ता है। आप लोग देखे होंगे बिहार में भी, जो खासकर दक्षिण बिहार के जिले हैं, भागलपुर में वैसी शिकायतें ना के बराबर मिलती है। एक आध केस मुश्किल से कभी कभार देखने को मिलता है। यहाँ के किसान इस संबंध में काफी जागरूक और काफी संवेदनशील है। लेकिन जो हम लोग पंजाब की खबरें या अन्य राज्य की खबरें पढ़ती हैं वो बिहार तक पहुंचेगी, वो बिल्कुल नहीं करना है। अभी जैसे आप देख रहे हैं रीपर कम बाइंडर, जो फसल अवशेष है उसके प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आग लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत इस तरह की मशीन आ गई है और सरकार भरपूर सब्सिडी दे रही है। एक तो कुछ पारंपरिक मशीन है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पंप के लिए भी है, ठीक है, पावर स्प्रेयर, ये सब पहले भी होता था, इसके लिए अभी भी दिया जा रहा है कल्टीवेटर। तो जो पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली जिन मशीनों का उपयोग होता रहा है वो अभी भी दी जा रही है, उसमें सब्सिडी भी है। लेकिन जो कुछ नवीन तकनीक के साथ ऐसी मशीन आई है
जिससे जो फसल काटने के बाद अपशिष्ट बचता है उसका बेहतर प्रबंधन हो सके। उन मशीनों को भी किसानों को खरीदने का प्रयास करना चाहिए। और अभी जिला कृषि पदाधिकारी ने आप लोगों को बताया कि इसके बाद पुनः एक चरण प्रारंभ होगा। लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए जिले में सब्सिडी पे मेरी जानकारी है बांटना है। अभी 1,76,00,000 का ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। तो आप लोग अच्छे से मशीन की देख करके मार्केट में जा करके खरीद कर लें। यहाँ से प्रदर्शनी लगी हुई है, सब्सिडी भी जो है वो भी राज्य सरकार के स्तर से भेज दी जाएगी। इसके अलावा 1-2 बातें मैं और कहना चाहूंगा। इस बार धान की पैदावार अच्छी हुई है। हम लोग सब लोग जानते हैं पिछले साल सूखे की स्थिति थी 100 से ज्यादा पंचायतों और खास करके जहाँ धान की पैदावार अच्छी होती है। तो इस बार अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी हम लोगों का बढ़ा हुआ है। और अब जो है फसल की कटनी भी, धान की कटनी भी हो रही है। हम लोगों ने टारगेट भी दे दिया है। हो सकता है कुछ पैक्स अध्यक्ष भी यहाँ हो, किसान भी हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इमीडिएट भी जो है पैक्स में धान दीजिए और आपको खाते में राशि डायरेक्टली जो है डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। तो इसमें कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों को भी देखना चाहिए। हम लोगों ने बैठक भी की थी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, सलाहकार हैं। तो आप देखिए जो वहाँ धान उत्पादन ज्यादा होता है, अभी भी मतलब रेट अच्छा खासा है। जो सहकारिता विभाग दे रहा है 2185 रुपया दे रहा है और मार्केट में मेरे ख्याल से 1850-1900 का रेट होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो 200-250 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है पर क्विंटल। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी किसान बंधुओं से मेरी अपील होगी, अगर आपके पास धान है तो अपने नजदीकी पैक्स में दीजिए। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए और आपके खाते में आप जैसे ही धान आप जमा करेंगे, पैक्स अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी, वो उसको अपलोड करेंगे और इमीडिएटली जो है खाते में पैसा आएगा। तो ये दूसरी बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा और जब भी मौका मिलता है मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी सोचना चाहिए। जैसे देखिए पिछले बार सूखा पड़ गया, तो अब जरूरी नहीं है कि जो पारंपरिक फसलें हैं अब उसी पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। अब मार्केट जो आसानी से आवागमन की सुविधा बढ़ गई है, उसी तरह से पैक हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज और तरह तरह की जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका निर्माण हो रहा है। इसके लिए भी अतिरिक्त सब्सिडी है राज्य सरकार की भी तरफ से, पिटा की भी तरफ से, उद्योग विभाग भी देता है। तो आपको उनका भी भरपूर लाभ लेना चाहिए। और आप फसल देख लीजिए कि अगर धान गेहूं के अलावा भी जैसे मक्के का स्कोप है, खास करके सब्जी और मक्का जो गंगा के उत्तर में नवगछिया अनुमंडल में जिस तरीके से बम्पर और इधर भी होता है, तो उस पर भी हम लोग को सोचना चाहिए कैसे हम लोग और अपनी आमदनी बढ़ा सके। और नया जो कृषि रोड मैप आया है उसमें इन विषयों को लेकर काफी विस्तार से क्या क्या करना है, पदाधिकारियों को, किसानों को कैसे समझाना है, किसानों को कैसे इसकी आदत डलवानी है, उसके बारे में बृहद जो है वो कार्य योजना बनी हुई है जो समय के साथ लागू भी होगा और उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। इसके अतिरिक्त जैविक खेती पे भी हम लोग का काफी फोकस है क्योंकि गंगा के किनारे ये पूरा जिला जो है बहुत सारे प्रखंड गंगा के किनारे अवस्थित है, तो जैविक खेती पर भी हम लोगों का फोकस रहना चाहिए। इसके लिए भी अनुदान वगैरह की व्यवस्था है। तो अंत में आप सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूं, जिला कृषि पदाधिकारी उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और पुनः आप सभी से मेरी यही अपील होगी कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अच्छे से जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप जो सक्षम किसान है, जो योग्य किसान है, जो इच्छुक है, उनको इन स्कीम्स का लाभ मिले और जो कृषि यंत्र है जिससे उसकी पैदावार और आमदनी किसान भाइयों की अच्छी हो सके, इस पे लगातार हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जहाँ भी बताने की जरूरत है, कृषि विभाग में बहुत सारे कृषि पदाधिकारी आ गए, गाँव में भी जाकर के बताइए और लोगों को इस संबंध में जागरूक करिए। और जो फसल अपशिष्ट का है बिल्कुल उसके प्रबंधन पे ध्यान देना चाहिए। कहीं भी हम लोग फसल अपशिष्ट को ना जलाएं, कोई जला रहा है तो उसको रोकिए, इससे आपकी मिट्टी भी खराब होगी और पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।